Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 13 stars and planets. We have done about stars, planet and solar system. सोलर सिस्टम में क्या होता है ये वैसे तो मैंने वीडियो में सेंड कर दिया है, दैट इज़ ए कार्टून वीडियो जो मैंने बनाई थी, बट इसमें भी देख लेते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लानट, जो सीरियल नंबर में सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं। फर्स्ट मरकरी, सेकंड वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जो मरकरी है वो सबसे छोटा और सबसे पास का, सन के सबसे पास का प्लैनेट है, और नेपच्यून सबसे दूर है। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, और जुपिटर है जो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। हमारी अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है सन से, और लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है सन से। द प्लैनेट हैं वो अर्थ और सन के बीच में दो हैं जो हैं मरकरी एंड वीनस। मार्स है वो रेड दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो मिट्टी है वो रेड कलर की है, ठीक है, और इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मरकरी और वीनस प्लैनेट्स आर सीन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मरकरी और वीनस ऐसे हैं जो शाम और सुबह सबसे पहले, सुबह सबसे लास्ट तक और शाम को सबसे पहले देखे जाते हैं। वीनस इज़ यूजली, इसलिए वीनस को क्या कहते हैं, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। मरकरी है वो बॉइलिंग हॉट बाय डे, मरकरी इज़ बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। जो मरकरी है वो दिन में तो उबलने लग जाता है, इतना गर्म होता है, और रात को वो जम जाए ऐसी ठंड होती है मरकरी में। जुपिटर है वो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। देखो इन सब प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट से ही चमकते हैं, लेकिन फिर भी जो जुपिटर है वो सबसे चमकीला होता है। सैटर्न प्लैनेट है वो सिस्टम ऑफ रिंग्स, ये सैटर्न है, इसके चारों तरफ ये रिंग्स होती हैं। प्लूटो सबसे पहले प्लूटो भी था एक, हमारे नेपच्यून के बाद प्लूटो होता था, लेकिन उसे अब मतलब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो अब 8 प्लैनेट्स हो गए, पहले 9 होते थे। वी कैन सी द प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की हेल्प से हम प्लैनेट्स को देख सकते हैं। सैटेलाइट और मून्स, ये तो थे प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। उपग्रह, ये ग्रह होते हैं, ये उपग्रह होते हैं, या फिर उन्हें मून कहते हैं। देयर आर स्मॉल हेवनली बॉडीज़ विच मूव अराउंड द प्लैनेट्स, वहाँ पे कुछ ऐसी बॉडीज़ भी हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। दीज आर कॉल्ड मून्स और सैटेलाइट, इन्हें चांद कहते हैं या उपग्रह कहते हैं। दीज डो नॉट हैव देयर ओन लाइट, उनकी भी अपनी लाइट नहीं होती। जैसे हमें हमारा चांद दिखाई देता है ना रात को, तो वो चांद क्या है, सैटेलाइट है, क्योंकि वो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसकी भी अपनी कोई लाइट नहीं होती। किससे चमकते हैं वो, सन की लाइट से चमकते हैं। आवर अर्थ हैज़ वन मून, हमारी अर्थ का एक ही मून है। सैटर्न हैज़ 9 मून, सैटर्न है जो शनि ग्रह है उसके 9 मून्स होते हैं। जुपिटर के 12 मून्स है, वो सबसे बड़ा भी है, इसके मून भी सबसे ज़्यादा हैं। सम प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी मून, और कुछ प्लैनेट्स के मून है ही नहीं, ठीक है। द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, और उनके चांद, और बहुत सारे स्टोन्स, पत्थर जैसे जो उल्का हम देखते हैं ना, टूटता हुआ तारा, वो पत्थरों के टुकड़े होते हैं, वो भी सोलर सिस्टम में आते हैं, लेकिन आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगा। नेक्स्ट द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं हम। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए ब्यूटीफुल प्लानट, अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो बहुत ही सुंदर प्लानट है। इट हैज़ लैंड, इस पे ज़मीन है, पानी है, हवा है। इट हैज़ प्लेन, मतलब प्लेन जगह है, पहाड़ हैं, बड़े पहाड़ हैं, घाटी है। बट इट हैज़ नॉट बीन ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन ये हमेशा ऐसी नहीं थी या ऐसी नहीं रहेगी। साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ स्टार्टेड एज ए लार्ज बॉल ऑफ डस्ट एंड बर्निंग गैस, वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि अर्थ शुरू में कैसी थी, एक बहुत बड़ी बॉल थी मिट्टी की और जलती हुई गैसेस की। इट केप्ट ऑन स्पिनिंग, और ये घूमती रही। एज इट स्पन अराउंड
अराउंड 4 मिलियंस ऑफ ईयर जब ये घूमती रही, इट्स आउटर सरफेस बिकम कोल्ड एंड हार्ड, तो इसका जो बाहर वाली सरफेस है, बाहर वाली सतह है, वो ठंडी और कठोर हो गई। सम ऑफ हॉट गैसेज एस्केप्ड, कुछ गर्म गैसें निकल गई, वाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड, और कुछ अंदर ही दब गई। सो द आउटर सरफेस ऑफ अर्थ इज़ हार्ड, इसलिए जो बाहर वाला सरफेस है जिस पे हम रहते हैं वो हार्ड है, लेकिन अंदर से ये मोल्टन है, पिघली हुई है। द अर्थ्स आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, जो सबसे बाहर की लेयर है जिस पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट। द इनसाइड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर, और सबसे जो अंदर का है उसको क्या कहते हैं? कोर। द कोर हैज़ हॉट ट्रैप्ड गैसेज, इसके अंदर गैसेज हैं, लिक्विड्स है मतलब यहाँ पे अर्थ है वो पिघली हुई जैसी लगती है। हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है वहाँ पे। दीज बॉइलिंग गैसेज एंड लिक्विड एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर अगेंस्ट द आउटर क्रस्ट, और जो यहाँ की गैसेज हैं वो इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती रहती हैं। ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर, और बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, द वीक स्पॉट ऑफ अर्थ क्रस्ट क्रैक, कि जहाँ से ये वीक हो, बाहर वाला क्रस्ट है जो वो कहीं से वीक है, तो वहाँ से ये ज्वालामुखी जो निकलते हैं ना वो वही होती है, अंदर वाली बाहर आ जाती है क्योंकि यहाँ पे वो वीक थी अर्थ। एंड हॉट बॉइलिंग लिक्विड विद ए ग्रेट फोर्स, और उसको क्या कहते हैं? वोल्केनोज कहते हैं, ज्वालामुखी। द स्टडी ऑफ वोल्केनोज टेल अस अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, और अगर हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अर्थ के अंदर के बारे में पता चलता है। बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड इनर कोर, इस क्रस्ट और सबसे अंदर के पार्ट के बीच में एक लेयर और है, किसकी? रॉक्स की, मिनरल्स की और मेटल्स की कठोर फॉर्म में, और उसे कहते हैं मेंटल। ठीक है, तो ये अर्थ की 3 लेयर्स होगी, क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, कोर जो सबसे अंदर है, और मेंटल इन दोनों के बीच का पार्ट है। तो आपको यहाँ तक रीड करना है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम।